हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है, जिसका पार्ट 18 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मौलिक पुरुष कहा जाता है चंद शासक सोमचंद को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और चंद वंश का संस्थापक भी कौन था? सोमचंद था। सोमचंद प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था, जो कि प्रयाग का शासक है। चंद्रपाल फूर इसका वंशज था सोमचंद। और सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक था ब्रह्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाने जाते हैं लखपत सिंह रावत। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लखपत सिंह रावत जो हैं, ये पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन आदमखोर जो जंगली जानवर हैं, इनको मार गिराने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुकुंदी लाल संग्रहालय किस जनपद में है? देखिए, मुकुंदी लाल संग्रहालय जो है, ये पौड़ी जनपद में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पौड़ी के कोट द्वार में स्थित मुकुंदी लाल के घर को भारती भवन, ध्यान दीजिएगा, भारती भवन के नाम से जाना जाता है। पौड़ी के कोटद्वार में स्थित मुकुंदी लाल के घर को किस नाम से? भारती भवन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पक्षियों व फूलों का संग्रहालय है। ये भारती भवन जो है, ये पक्षियों व फूलों का एक संग्रहालय है, ये ध्यान रखना है। देखिए, आपके मुकुंदी लाल जो है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1885 ईस्वी में। कहाँ पर? किस जिले में? चमोली जिले में इनका जन्म हुआ 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वर्ष 1968 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1968 ईस्वी में चितंबरा के लिए, किस रचना के लिए? चितंबरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी में इनका जन्म हुआ। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। और ये हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो आप सभी को पता है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जनपद के मध्यांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मधु गंगा इसकी सहायक नदी है, ये ध्यान रखिए। और देखिए, मधु गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है? मधु गंगा व मंदाकिनी नदी का संगम होता है काली मठ के पास इन नदियों का संगम होता है। और अन्य सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो आपके मंदाकिनी नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अन्य सहायक नदियाँ हैं लस्तर, रावण गंगा, इसके अलावा सोन
सोन नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? मंदाकिनी नदी की। केदारनाथ मंदिर जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुई? देखिए, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष जो है ये किस काल में, गोरखा काल में प्रारंभ हुई थी। देखिए, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कब हुआ? 1790 ईस्वी में से लेकर 1815 ईस्वी तक। 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार, और 25 वर्ष तक शासन किया गोरखों ने। कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद, ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन नियुक्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुब्बा जोगमल्ल शाह। सुब्बा जोगमल्ल शाह। कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार नियुक्त हुए सुब्बा जोगमल्ल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? देखिए, थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं किसको? दीपावली को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बजहर। इस जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार है जो कि किस माह में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैसाख माह में। बैसाख माह में ये मनाया जाता है और ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? डोकरानी हिमनद ये स्थित है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। और इसके अलावा देखिए, डोरयानी नामक भी एक हिमनद है जो कि किस जनपद में स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है डोरयानी हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? देखिए, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए 3 प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की? तो ये कौन सा पंथ था? ये था नास्तिक पंथ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 ईस्वी में किया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयानंद भारती ने। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया जयानंद भारती ने। देखिए, जयानंद भारती ने गढ़वाल में छुआछूत और डोला पालकी जैसी कुप्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई और लंबे संघर्ष के बाद इस कुप्रथा को समाप्त करने में ये सफल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है? देखिए, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? तो ये वर्ष है 1949। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में विलयीकरण हुआ और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना। ये ध्यान रखना है। देखिए, विलयीकरण पत्र में सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, विलयीकरण पत्र में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? परिपूर्णानंद पैन्यूली। परिपूर्णानंद, यहाँ पर स्क्रीन में लिखना पॉसिबल नहीं होता है तो आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, परिपूर्णानंद पैन्यूली। तो देखिए, विलयीकरण पत्र में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे परिपूर्णानंद पैन्यूली ने। अगला देखिए, बेदनी बुग्याल स्थित है। बेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है ये बेदनी बुग्याल। देखिए, चमोली जनपद में रूपकुंड के पास स्थित है कौन सा बुग्याल? बेदनी बुग्याल। अगला देखिए, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? कोटेश्वर डैम ये बना है किस नदी पर? जल्दी से कमेंट करके बताएं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार बताया है मैंने ये। कोटेश्वर डैम बना है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टिहरी बांध से 400 मेगावाट का
कोटेश्वर बांध बना है। कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी कोटेश्वर डैम की? 400 मेगावाट की। ये ध्यान रखना है आपको, 400 मेगावाट का ये बांध है कोटेश्वर बांध, जो कि भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है भागीरथी नदी। सर्वप्रथम भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? रुद्र गंगा नदी मिलती है सर्वप्रथम भागीरथी नदी पर में, कहाँ पर? गंगोत्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? देखिए हरिद्वार का प्राचीन नाम है क्या है? मायावती या गंगाद्वार इसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरिद्वार को गंगाद्वार या चारों धामों का द्वार कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अन्य नामों की बात करें तो माया क्षेत्र तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार और सेतु नगर व मायापुरी इसके अन्य नाम है हरिद्वार के। रामायण काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। हरिद्वार में रामायण काल में किस मुनि का? कपिल मुनि का आश्रम था। इसके नाम पर हरिद्वार को क्या कहा जाता था? कपिला कहा जाता था। रामायण काल में कपिला कहा जाता था हरिद्वार को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम था। और देखिए हरिद्वार महाभारत काल में हरिद्वार को क्या कहा गया? महाभारत काल में कहा गया इसको गंगा द्वार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, तो आप नोट डाउन जरूर कीजिए इन पॉइंट्स को, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली प्रोवाइड कराई जा रही है आपको ये सीरीज शाम 6:30 बजे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं, या आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। शाम 6:30 बजे डेली आती है ये सीरीज, तो डेली आप ज्वाइन कीजिए। और रात 8 बजे वाली सीरीज भी आपको डेली ही प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आपको ये फॉलो करना है। अगला देखिए, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? देखिए ऋषि घाटी ये स्थित है किस जनपद में? चमोली जनपद में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए चमोली जनपद में एक और घाटी है जिसका नाम है चिनाब घाटी। ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिनाब घाटी किस जनपद में स्थित है, तो ये है चमोली जनपद में। इसके अलावा सोल घाटी भी आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोटिया कहाँ की जनजाति है? भोटिया जनजाति जो है ये कहाँ की? उत्तराखंड की जनजाति है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भोटिया महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। और भोटिया जनजाति की अन्य उपजातियों की अगर हम बात करें तो देखिए व्यासी, इसके अलावा जेठरा व छापड़ा, व्यासी, जेठरा व छापड़ा भोटिया जनजाति की अन्य उपजातियां हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बताइए व्यासी उपजाति है ये किस जनजाति की अन्य उपजाति है? ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता रहना चाहिए ये भोटिया जनजाति की अन्य उपजाति है। व्यासी, जेठरा व छापड़ा, ये ध्यान रखना है। भोटिया जनजाति की लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? देखिए स्लोगन जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका जन्म 1927 ईस्वी में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ। ध्यान दीजिए टिहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ सुंदरलाल बहुगुणा का, और ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने में सुंदरलाल बहुगुणा का श्रेय इनको दिया जाता है। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। और देखिए पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था विमला, इनकी पत्नी का नाम था, तो पत्नी विमला के सहयोग से इन्होंने पर्वतीय जन नवजीवन मंडल, ध्यान दीजिए पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। ध्यान दीजिए पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की?
सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके सहयोग से? अपनी पत्नी विमला के सहयोग से। और वर्ष 2009 में, ध्यान दीजिए, वर्ष 2009 में इन्हें एक पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को आपको शेयर करना है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? इनमें से बताइए। काली नदी है, भागीरथी है, रामगंगा है या अलकनंदा है? कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए, राज्य में सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। काली नदी कहाँ से निकलती है? जैक्सर श्रेणी के लिपू लेक के पास काला पानी नामक स्थान से ये नदी निकलती है। और स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा जाता है? श्यामा नदी कहा जाता है। और देखिए, कुठियांगट्टी नदी जो है ये काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है। आपसे पूछा जा सकता है कि काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी बताइए कौन सी है? तो ये कौन सी नदी है? कुठियांगट्टी नदी है। और काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में वित्तीय वर्ष जो है ये कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। तो कहाँ पर ये स्थापित हुआ ये बताना है। तो भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ FRI देहरादून में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई और 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। देखिए, वर्ष 1991 ईस्वी में जो आपका FRI देहरादून है वन महाविद्यालय, इसको 1991 ईस्वी में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा सकता है FRI देहरादून को, तो ये वर्ष कौन सा है? 1991 में। अगला देखिए, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? देखिए, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी बनी कहाँ पर? चांदपुर गढ़ी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चांदपुर गढ़ी जो है ये चमोली जनपद में गैरसैंण के पास स्थित था और चांदपुर गढ़ का प्रतापी शासक कौन था? भानु प्रताप जो है ये चांदपुरगढ़ का प्रतापी शासक था। और भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था किससे? कनकपाल से। तो यहाँ से पंवार वंश की नींव पड़ती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, चांदपुरगढ़ में ही पंवार वंश की नींव पड़ती है। अगला देखिए, किस पंवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, नरेंद्र शाह के शासनकाल की बात करें तो 1913 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक नरेंद्र शाह का शासनकाल रहा। और संरक्षिका कौन थी नरेंद्र शाह की? इसकी संरक्षिका थी राजमाता नेपालिया। नोट कर लीजिए, राजमाता नेपालिया जो है ये संरक्षिका थी किसकी? नरेंद्र शाह की। राज्य में भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश, ध्यान दीजिएगा, राज्य में भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किसने किया था? नरेंद्र शाह ने। राज्य में भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किसने किया? नरेंद्र शाह ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? देखिए, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं बछेंद्री पाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बछेंद्री पाल भारत की पहली व विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता है। और देखिए, बछेंद्री पाल का नाम
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ? किस वर्ष हुआ? वर्ष 1990 ईस्वी में बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले में किस वर्ष इनका जन्म हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा है। देखिए उत्तराखंड के जो आपके पर्वत शिखर दिए हैं, 4 दिए हैं आपके, त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, कामेट। तो इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य के सबसे ऊंचा है ये पर्वत शिखर नंदा देवी। और ये कहाँ पर, किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है? शिवानी विश्वकर्मा का संबंध है किससे? आप जल्दी से कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप डेली देख सकते हैं इस सीरीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। इसके अलावा देखिए, आपको क्विज़ भी कराई जा रही है रात को 8 बजे, तो आप क्विज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो स्टडी विद एम का कम्युनिटी बॉक्स भी आप ज़रूर चेक करें। देखिए, शिवानी विश्वकर्मा, इनका संबंध है किससे? चित्रकार से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। शिवानी विश्वकर्मा संबंधित है चित्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? चित्रेश्वर मंदिर स्थित है किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? तो ये कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? ये था मानवेंद्र शाह, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। मृत्यु हुई थी मानवेंद्र शाह की 5 जनवरी 2007 को, ये ध्यान रखना है। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? देखिए, उत्तराखंड का लोक पर्व है फूल संक्रांति, इसको फूल संक्रांत भी कहा जाता है। फूल संक्रांति ये कब मनाई जाती है? अभी हाल ही में मनाई गई है। कमेंट कीजिएगा किस तारीख को ये मनाया जाता है फूल संक्रांति। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, आपके जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सी तारीख को मनाई जाती है फूल संक्रांति, ये आप कमेंट कीजिएगा किस माह में मनाई जाती है। अगला देखिए, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा? मौलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महीपति शाह को गर्व भंजन भी कहा जाता है, गर्व भंजन इसको कहा जाता है। और ये सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल शासक था। मुगल लेखों में इसे अखंड राजा कहा गया, ध्यान रखिए, अखंड राजा कहा गया मुगल लेखों में। किसको? महीपति शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? देखिए, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त है? केदारखंड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो कौन सा ये नृत्य है? छोपती है, छपेली है, झोड़ा है या छोलिया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा ये नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता। ये नृत्य है छोलिया नृत्य, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊं में छोलिया नृत्य युद्ध नृत्य की शैली का है। कुमाऊं में छोलिया नृत्य जो है ये युद्ध नृत्य की शैली का है। और छोलिया नृत्य शादी या धार्मिक अवसरों पर किरजी कुंभ के समय, धार्मिक अवसरों, शादी विवाह के अवसरों या किरजी कुंभ के समय ये नृत्य किया जाता है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कबूतरी देवी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कबूतरी देवी जो है ये लोक गायिका है उत्तराखंड राज्य की, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। एड गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
प्रसून जोशी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? ब्यूटीफुल गढ़वाल ये रचना है किसकी? बताइए, आपको आ रहा है तो। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? जिम कॉर्बेट की, मंगलेश डबराल की, ललिता नैथानी की या रस्किन बॉन्ड की? तो इसका राइट आंसर जो है ये कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे और इनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? इनकी पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ, जो कि वर्ष 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रस्किन बॉन्ड को, ये किस वर्ष मिला? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष प्रदान किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस सीरीज का। देखिए 36 क्वेश्चन है आज के इस सीरीज में। आप अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। आउट ऑफ 36 आपके कितने क्वेश्चन आज के इस सीरीज के करेक्ट हुए? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी व्यूवर हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं डेली, तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर। कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई? कालसी शिलालेख की खोज की गई जॉन फॉरेट के द्वारा। जॉन फॉरेस्ट लिखा है यहाँ पे, देखिए जॉन फॉरेट का लीजिए, जॉन फॉरेट है इनका नाम। तो जॉन फॉरेट के द्वारा की गई कालसी शिलालेख की खोज किस वर्ष? वर्ष 1860 ईस्वी में। और देखिए कालसी शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है। और इस शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए यह लेख जो है कालसी शिलालेख, ये किस नदी के संगम पर है? यमुना व टोंस नदियों के ये संगम पर स्थित है। कालसी का प्राचीन नाम क्या था? सुधनगर व कलकूट इसका प्राचीन नाम था। और कलकूट जो है ये किस राजवंश की राजधानी थी? कुनिंद राजवंश की राजधानी थी, कुनिंदों की राजधानी थी। कहाँ पर? कलकूट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, कलकूट में कुनिंदों की राजधानी थी। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और 8 बजे वाली सीरीज़ आपके आएगी तो आप 8 बजे ज्वाइन कीजिए इस सीरीज़ को। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।